T20 क्वाइट फॉर्मेट रह गया था जिसके बारे में हमें बहुत सी उम्मीदें थी कि पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी उसमें, लेकिन वही हुआ जो पाकिस्तान पिछले काफ़ी अरसे से करता जा रहा है। न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, पहला T20 पाकिस्तान हार गया, बड़े अजीब तरीके से हारा। बाबर आजम की वापसी, बाबर आजम ने 50 रन्स किए। उसके अलावा इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, पहला T20 इंडिया भी कॉम्प्रिहेंसिवली जीत गया, और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। नहीं। पहला T20 मैच पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ, सबसे बड़ी खबर यही है। पाकिस्तान अपना पहला T20 मैच हार चुका है न्यूजीलैंड के साथ। वही तसलसल हमने बरकरार रखा, हमने कुछ भी चेंज करने की कोशिश नहीं की। हमारा कप्तान बदला, टीम बदली, ग्राउंड बदले, सारा कुछ चेंज हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम मैच हार गए। गणित गलत हो रहा है। आई थिंक दुनिया का सबसे छोटा ग्राउंड ईडन गार्डन, दो नाम है इसके, एक इंडिया में ईडन गार्डन और एक न्यूजीलैंड में। ईडन गार्डन जो कि न्यूजीलैंड में, उसकी बाउंड्री 65 मीटर की थी और उसमें भी हम नहीं जीत सके। न्यूजीलैंड ने मारने की बारी हमारा बहुत बुरा हाल किया, 226 रन किए, उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए और हम 180 पे ही 18वें ओवर में ही पूरी टीम घर चली गई। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड को बैटिंग का मौका दिया। जवाब में जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने किया और जो पाकिस्तानी बॉलरों की हालत की, वो देखने वाली थी। इस तरह खेल रहे थे हम जैसे कि गली के बच्चे खेलते हैं। कल मैं जिस टाइम लाइव देख रहा था तो एक इंडियन हजरात हाजिर थे, इन्होंने एक कमेंट भी किया था कि पाकिस्तान की टीम जस्ट प्लेइंग लाइक गली मोहल्ला टीम। थोड़ा गुस्सा जरूर आया क्योंकि ऐसे पाकिस्तानी थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उनकी बात सच्ची थी, इसलिए बुरा नहीं बनाया। कुछ भी न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 226 रन का टारगेट सेट किया, जिसमें हमारे मेन बॉलरों के जो किरदार थे वो भी आपके सामने पेश करते हैं, जो कि आप देख के हैरान होंगे कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है हमारे बॉलर की। आमिर जमाल, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी टेस्ट में, T20 में उनका बहुत बुरा हाल हुआ, 4 ओवरों में 56 रन उन्होंने खाए। उनके बाद उसामा मीर, मुझे समझ नहीं आती, जिस टाइम इस लड़के ने पहली दफा बॉलिंग कराई थी मुझे तभी पता चल गया था कि इस लड़के की बॉल में कोई वजन नहीं है, कोई जान नहीं है, इसको क्यों दोबारा टीम में रखा गया, कोई परफॉर्मेंस नहीं है इसकी। इसने पहले भी हमें बहुत मार पड़ी थी, इस बार भी वही हाल हुआ। उन्होंने 4 ओवरों में 51 रन दिए, यानी कि 51 रन दिए। बात आती है कप्तान साहब की, शाहीन अफरीदी साहब, जिन्होंने 4 ओवर कराए, 46 रन खाए, लेकिन जवाब में 3 विकेटें ले गई। 3 विकेटें भी कोई अच्छे बैट्समैन की नहीं थी, बस वो बॉलर ही थे तकरीबन। फिर एक और अफरीदी, अब्बास अफरीदी, जिन्होंने कल डेब्यू किया, उन्होंने भी 3 विकेटें ली। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, 4 ओवरों में 34 रन दिए उन्होंने और 3 विकेटें ली। उसके बाद आए थे हारिस रऊफ साहब, जिन्होंने कदरे बेहतर बॉलिंग की, अगर उनको कंपैरिजन हम करते हैं ODI के वर्ल्ड कप से, तो 4 ओवर में उन्होंने भी 34 रन दिए और आखिरी 2 प्लेयर को उन्होंने भी आउट करके शहीदों में नाम लिखवा लिया। सबसे छोटा ग्राउंड 65 मीटर की बाउंड्री थी, सिर्फ न्यूजीलैंड के लिए वो सबसे छोटी थी, हमारे लिए वो सबसे बड़ा ग्राउंड बन चुका था। ईडन गार्डन जो इंडिया में मौजूद है वो दूसरे नंबर पर सबसे छोटा ग्राउंड है, जिसकी 76 मीटर की बाउंड्री है, लेकिन वो फिर भी नॉर्मल एवरेज ठीक है। सबसे छोटा ग्राउंड था, तस्वीरें आपने देखी, मैच आपने देखा होगा। योग बाबर आजम, जिन्होंने कल 50 की, थैंक गॉड, शुक्र अल्लाह का, बहुत दिनों के बाद उनकी भी पारी आई, उनकी भी थोड़े से बल्ले से स्कोर निकले, बहुत दिन बाद कुछ हो रहा था, लेकिन उनकी कल कंडीशन देख के साफ पता चल रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। सबसे पहले जो ये बात बोलता है कि मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, तो वही सबसे ज़्यादा प्रेशर में होता है, और वही चीज़ उनकी नज़र आई। सबसे पहली बॉल पे ही जिस तरह की उन्होंने शॉट खेली, वहीं से समझ आ गया था कि बाबर बहुत अंडर प्रेशर है, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर भी बहुत अंडर प्रेशर है, और उसके बाद उनके साथ जो हुआ, कप्तानी के लिए जो हुआ, वो चीज़ भी लेकर वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। उसी का नतीजा ये हुआ कि नो स्कोर के ऊपर विलियमसन का पहला कैच भी बाबर आजम ने ही ड्रॉप किया। तो कई हद तक प्रेशर होता है बैट्समैन के ऊपर, बॉलर के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले कप्तानी का प्रेशर, फिर उसके बाद कप्तानी से निकाले जाने का प्रेशर, और फिर उसके बाद अपनी इंडिविजुअली परफॉर्मेंस की सब एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। जब आप इंडिविजुअली किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं, जैसे कि हम बाबर पे कर रहे हैं, और क्रिटिसाइज करने में भी वैसे माशाल्लाह पाकिस्तान सबसे आगे है, तो वो बंदा वैसे ही मेंटली तौर पर बहुत स्ट्रेस में होता है। वही चीज़ कल उनके मैच में नजर आई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कल 50 रन किए 35 बॉलों के ऊपर। आई होप कि उनका आगे बहुत अच्छा सीजन गुजरे, दोबारा वो अपने इस प्रेशराइज ग्लोब से बाहर निकलें और अपनी इंडिविजुअली परफॉर्मेंस पर गौर करें और थोड़ा सा परफॉर्मेंस दें, ताकि जो लोग बकवास कर रहे हैं सारे के सारे उनके मुंह पे एक अच्छी सी चपेट पड़े। साइम अयूब, नए बैट्समैन, पाकिस्तान के नए उभरते सितारे, बहुत टाइम के बाद पावर प्ले के अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छी बैटिंग देखी, लेकिन कल अनफॉर्चुनेटली उनके साथ थोड़ा सा बुरा हुआ। ग्राउंड में वो स्लिप हो गए, जिसकी वजह से वो रन आउट हो गए। 8 बॉलों पे 27 रन उन्होंने बनाए, 27 रन बनाए उन्होंने, और उनकी परफॉर्मेंस देखकर बहुत ही टाइम पहले इमरान नज़ीर नाम के हमारे बैट्समैन हुआ करते थे, उनकी याद ज़रूर आई हमें।
बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग की उन्होंने, बहुत मज़ा आया। उनकी कुछ शॉट्स बहुत अच्छी थी, स्पेशली उनकी जो नो लुक एरिया में शॉट उन्होंने छक्का मारा वो बहुत ही ज़बरदस्त था। काफ़ी अरसे बाद कुछ नडर बैटिंग देखने को मिली। लड़के ने बताया कि वाकई वो अगर खेल के आया है डोमेस्टिक में तो वो अपनी जगह रखता है। आई होप कि आगे भी परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रहे और ऐसी रहे और वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे बैट्समैन बनकर उभरे। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, फील्डिंग भी कल उन्होंने बहुत अच्छी की और बैटिंग भी बहुत अच्छी की। वैसे भी T20 में 27 या 30 रन अगर आप बना देते हैं जल्दी से जल्दी तो वो आपके लिए मोर देन इनफ होता है, वो 50 के ही बराबर होता है। ज़रूरी नहीं होता कि सब 50 या 100 मारेंगे तो ना होगा, क्योंकि T20 मैच ही इसी चीज़ का है। अब्बास अफरीदी डेब्यू मैच था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी। 4 ओवर में 34 रन दिए, 3 विकेटें ली। हालांकि उनके पहले ओवर में ही उनका कैच ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन फिर उसी ओवर में आई थिंक उन्होंने विकेट भी ले ली और बहुत अच्छी तरीके से उनको एक बैकअप मिला। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी। मैच बदला, मैच का फॉर्मेट बदला, मैच की कप्तानी बदली, टीम बदली, लेकिन हमारा वही सब कुछ उसी तरह चलता रहा। शाहीन अफरीदी न्यू कप्तान। पहले ओवर में जब उन्होंने विकेट ली तो हमें बहुत खुशी हुई, बहुत मजा आया। हमने कहा चलो शाहीन की कम से कम अगर टेस्ट में नहीं चल रहे थे या ODI में नहीं चल रहे थे तो अपनी T20 में तो वापस आ गए वो पहले ओवर में मैच है। लेकिन फिर दूसरे ओवर में उन्होंने अपना आप वापस बताया, इतना मजे का बताया कि आपकी बात मतलब 24 रन उन्होंने एक ओवर में खाए। ये कप्तान है हमारे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नज़र आ रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज़ की कि एक अरसे से हम लोग एक ही ट्रेंड की बॉलिंग किए जा रहे हैं और उसी के ऊपर हम लोग मार भी खाई जा रहे हैं। हम लोग कब सीखेंगे, कब बदलेंगे? इससे ज़्यादा टीम हम लोगों ने बदल दी, सारा कुछ बदल दिया, उसके बावजूद हमारे बॉलिंग स्टाइल नहीं बदल पा रहा। वही शॉर्ट पिच बॉलिंग करा रहे हैं। भाई साहब समझने की बात यह है कि शॉर्ट पिच बॉलें हमारे लिए खेलना मुश्किल है, एशियंस के लिए खेलना मुश्किल है। पाकिस्तान की टीम की कमज़ोरी है, न्यूजीलैंड की या दूसरी टीमों की नहीं, वो आपको बहुत मारते हैं और वही कल हाल हुआ उनका। बोल कर उन्होंने स्टार्टिंग में भी छक्के खाए, मिड में भी छक्के खाए, एंड में भी आखिरी स्पेल में भी अपने छक्के खाए, लेकिन आखिर में अफरीदी 3 विकेटें ले गए। वो भी बॉलर थे, आई थिंक उनकी विकेटें ली। परफॉर्मेंस एवरेज रही, अजीब ही रहा, उन्होंने ले ही ली आखिरकार, क्योंकि वो भी बॉलर थे, आगे भी बॉलर खेलने वाले थे तो, और वैसे भी आखिरी ओवर चल रहे थे तो उन्होंने भी मारना था तो वो आउट हो ही गए और अफरीदी को विकेट मिल गई। पहले T20 में ही न्यूजीलैंड ने अपने नाम एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड कर लिया। सूदी जिन्होंने सबसे ज़्यादा T20 में 151 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर कराए, 24 रन दिए और 4 विकेटें ली। मेडन ओवर नहीं करा सके। उसके साथ मिचल गंजे तेरा कुछ ना रहे, गंजे तेरा क्या बनेगा, मार के 61 रन उसने हमारा बहुत बुरा हाल किया और मैन ऑफ द मैच भी वही रहे। उन्हीं की बैटिंग अगर देखा जाए तो 180 में से अगर हम 60 निकालते हैं तो वही ऑलमोस्ट उन्हीं की जो हमें मार पड़ी, उसी की वजह से हम लोग हार गए। बाकी तो कुछ नहीं। बाकी ये कहूँगा कि पाकिस्तान की बहुत ही घटिया बॉलिंग थी, बहुत ही बुरे अंदाज से बॉलिंग की, कोई नपी तोली बॉलिंग नहीं थी। सब तजर्बे कर रहे थे, सबके एक्सपीरियंस अपने अपने मारने के चक्कर में थे। डेब्यूज जो प्लेयर कर रहे थे, जो बॉलर कर रहे थे, उनको चाहिए था कि बड़े जो पुराने प्लेयर्स हैं उनसे थोड़ा सा पूछ लेते, लेकिन खैर उनसे भी क्या पूछते, वो खुद मार खा रहे थे तो उन्होंने भी मारी खानी थी। इंटरेस्टिंग मैच रहा। 5 ODI की सीरीज है, 5 डिफरेंट ग्राउंड्स में मैच होंगे और आई होप कि पाकिस्तान थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे। पहले मैच में इतना बुरा भी नहीं था कि कहूँ कि 1 साइडेड ही मैच था टोटल। थोड़ा सा न्यूजीलैंड को टाइम मिला हमारे साथ लड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आगे मैचेस में हमारे अच्छा परफॉर्मेंस रहेगी, हम लोग थोड़ा सा अच्छा खेलेंगे। पाकिस्तान की गाड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है तो इसके इंजन को गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आई होप कि अच्छा रहे सब कुछ। वहाँ दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान 3 T20 की सीरीज शुरू हुई। मैच के शुरू होने से पहले ही हमने प्रेडिक्ट कर दिया था कि इंडिया जीतेगा, अफगानिस्तान हारेगा, और वही हुआ। इंडिया ने पहले बॉलिंग की, टॉस जीतने के बाद, और अफगानिस्तान को बैटिंग का मौका दिया। अफगानिस्तान ने 20 ओवरों में 158 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पे। अब में इंडिया 6 विकेटों से मैच जीत गया 17.3 ओवरों के अंदर। प्लेयर ऑफ द मैच रहे डुबी। कहाँ से आए हैं ये लड़का, 1 विकेट भी ले गया 2 ओवरों में और फिर उसके बाद 60 रन भी बना गया, 16 नॉट आउट गया। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। एक चीज नहीं समझ आई, कोहली ने कल मैच नहीं खेला, जबकि सुनने में यह आया था कि सीरीज तीनों मैचों के लिए वो अवेलेबल है, तो उन्होंने मैच नहीं खेला। ये क्या हो रहा है, इंडिया की टीम के अंदर क्या चल रहा है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या चक्कर है, क्या मसला है। वहाँ कोच हमारे रोहित साहब माशाल्लाह इतनी सेहतमंद आदमी, हंसते खेलते फूलते खा रहे बैटिंग कर रहे थे कि गिल्ली ने उनको गिल्ली ना तू खुद चला और ना तू किसी और को चलने दिया। लेकिन बहुत कम होता है ये चीज़ इंडिया की टीम में, इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होती है आपस में रनिंग थ्रू द विकेट। लेकिन यही हुआ, गिल्ली ने कप्तान की शॉट पे भागने से इनकार कर दिया और कप्तान भाग पड़े। और आपको पता है कि जब पुराना डीजल इंजन भाग पड़ता है तो फिर उसे रोकना थोड़ा मुश्किल होता है, और वही हुआ कि रोहित को रोकना मुश्किल हुआ और दोनों एक ही साइड पे खड़े रहे और वहां से रन आउट हो गए। बाद में रोहित उनको गालियां देते हुए, माँ बहन की तारीफ करते हुए उनकी ग्राउंड से बाहर चले गए। दुख हुआ, पर चलो
कोई नहीं, एक मैच होता है, मैच आप लोग जीत गए, यही मेन चीज़ है। किसी एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं होती बल्कि टीम की परफॉर्मेंस होती है। इंडिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इंडिया ने बहुत अच्छी बैटिंग की और अफगानिस्तान को एक हार्ड टारगेट दिया। अगला मैच संडे वाले दिन होगा, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का सेकंड T20। आई होप कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे, और अगर अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो अपनी बीवियों की सैर सपाटे से और घूमने फिरने से उन्हें थोड़ा सा टाइम अपनी परफॉर्मेंस पे मिलता है, तो आई होप कि ये टूर्नामेंट देखने वाला होगा। नहीं तो वो बीवियां लेके घूमने तो आए हुई हैं, कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे, कभी यहाँ फोटोशूट, कभी वहाँ फोटोशूट, कभी ये स्मॉल और कभी उस स्मॉल। और वैसे भी पाकिस्तान में यहाँ ये चीज़ें देखने को थोड़ी कम मिलती हैं, तो ओवरसीज़ का जो सा ज़रा अच्छा रहता है उनके लिए, उनकी बीवियाँ भी खुश रहती हैं, वो भी खुश रहते हैं। पर अगर इस घूमने के साथ साथ देखें, क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो सारी ज़िंदगी चलेगी। अगर आप परफॉर्म करते रहेंगे तो टीम में रहेंगे और घूमते भी रहेंगे। उसी तरह मैं यही कहूँगा कि अगर पाकिस्तानी टीम दूसरे T20 में अच्छा परफॉर्म करती है तो टूर्नामेंट में जान रहेगी, नहीं तो वन साइडेड हो जाएगा और पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। खैर, अगली बार फिर मिलते हैं संडे के मैच के बाद आपसे, सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, सेम न्यू टॉपिक के साथ अगली बार फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेट ठोक दीजिए।